ये 7th क्लास स्टूडेंट्स, बेटा आज हम हमारा सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इनसाइड आवर अर्थ। तो बेटा अर्थ जिस पे हम लोग रहते हैं ये एक डायनामिक प्लैनेट का मन मीन्स कि जिसमें हर वक्त चेंजेस आते ही रहते हैं, चाहे वो धरती के अंदर हो चाहे बाहर हो, इनसाइड या फिर आउटसाइड। तो इस तरह से इस चैप्टर में बेटा हम लोग ये मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ मीन्स धरती के अंदर क्या है, इस चीज़ के बारे में, किस चीज़ की अर्थ हमारी बनी हुई है, इस चीज़ के बारे में हम लोग रीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ मीन्स अर्थ के अंदर क्या है। जिस तरह से बेटा हम लोग एक अनियन लेते हैं, प्याज लेते हैं, जैसे प्याज के छिलके होते हैं उतारे जाओ, ठीक है। तो उसी तरह से बेटा अर्थ की भी लेयर्स होती हैं, बहुत ही लेयर्स होती हैं, वन इनसाइड अनदर, एक के बाद दूसरी लेयर। जैसे कि इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं, पहले ब्लू है आउटर लेयर, फिर रेड कलर, फिर येलो, फिर मतलब डार्क रेड आ जाती है। इस तरह से ये सारी लेयर्स हैं, एक के नीचे दूसरी लेयर। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, जो ब्लू लेयर हमें ये नज़र आ रही है, तो ये है क्रस्ट। इसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। इसके ऊपर हम लोग रहते हैं, अपने घर बनाते हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होती हैं, सारा जो कुछ हम देखते हैं वो सारा इस अर्थ क्रस्ट पे ही है। तो इसकी थिननेस मीन्स इसकी मोटाई या मतलब गोलाई या चौड़ाई, मतलब इसकी डीप इनसाइड, मतलब ये कितनी मोटी है, तो दैट इज़ नियर अबाउट 35 किलोमीटर नीचे तक इसकी चौड़ाई आ जाती है। ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस मीन्स जहाँ पे अर्थ कॉन्टिनेंट्स हैं, लैंड सरफेसेस है, ठीक है। और ओशंस फ्लोर पे इसकी जो डूंघाई है, चौड़ाई मतलब इसकी थिननेस्ट है, वो है 5 किलोमीटर सिर्फ। तो ये किस चीज़ की बनी हुई है? मेनली इसमें जो मिनरल्स हैं वो हैं सिलिका एंड एलुमिना। ये दो मिनरल्स के नेम है, ये एक एब्रीवेशन बन जाती है बेटा, जिसको हम लोग स्याल कहते हैं, SI सिलिका और AL एलुमिना। इन दोनों ही मिनरल कंस्टिट्यूएंट से जो अर्थ का क्रस्ट पार्ट है वो बना हुआ है। और दूसरी तरफ से आ जाता है कि जो ओशनिक क्रस्ट है, अभी जब हमने इसकी मतलब मोटाई के बारे में बात की थी तो एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आता था, तो एक ओशनिक क्रस्ट है। तो ओशनिक क्रस्ट ओशंस में इसकी जो मोटाई है या कौन से मिनरल्स की ये बनी हुई है लेयर, दैट इज़ सिलिका एंड मैग्नीशियम। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सिम्मा कहते हैं, SI सिलिका MA मैग्नीशियम। तो इस तरह से बेटा उसके बाद 35 किलोमीटर के बाद, जैसे ये हम इसमें देख रहे हैं 35 किलोमीटर, ये लिथोस्फीयर क्रस्ट आ जाती, लिथोस्फीयर लेयर है। उसके बाद ये जो येलो पार्ट आप लोग देख रहे हो बेटा इसमें, तो वो क्रस्ट के नीचे वाली लेयर आ जाती है, जिसको हम लोग मेंटल लेयर कहते हैं। और इसकी जो डूंघाई है वो 2900 किलोमीटर है। देखो ये लिथोस्फीयर लेयर की चौड़ाई कम है, उसके बाद ये येलो पार्ट जो आप देख रहे हो ये ज़्यादा मोटा है। तो इस तरह से बेटा 35 के बाद नीचे 2900 किलोमीटर नीचे तक अगर हम इसको मतलब अर्थ को हम लोग डग करते हैं, तो इसकी चौड़ाई मतलब मेंटल लेयर की चौड़ाई आ जाती है, वो है सेकेंड लेयर अर्थ की। और ये मेंटल लेयर जो है बेटा वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक अपर मेंटल होता है और एक लोअर मेंटल होता है। दूसरा, इसमें जितने भी मीन्स मिनरल्स मिलते हैं, हम कहते हैं कि आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो वो सारे मिनरल्स इस मेंटल लेयर में ही हमें मिलते हैं। और हमारी जो पहुंच है, इंसान की जो पहुंच है, वो जस्ट इस मेंटल लेयर तक है। और ये 2 पार्ट्स में होती है, एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल। और उसके बाद जो निचली लेयर आ जाती है सबसे नीचे, मीन्स जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये टोटली रेड पार्ट है, इसको हम लोग कोर लेयर है अर्थ की। और यहाँ पे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इतना हाई कि हम मतलब वहाँ पे कोई भी इंसान पहुँच नहीं पाता है। और ये लेयर भी बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है। और इसकी जो मतलब डेप्थ हम लोग देखें तो वो 3500 किलोमीटर, 29 के बाद नीचे 3500 किलोमीटर्स तक चली जाती है। और इसको मेनली हम लोग नाइफ कहते हैं।
कौन से दो मिनरल से बनी हुई है? Ni स्टैंड्स फॉर निकल, Fe फॉर फ्यूरियस, ठीक है। और इस तरह से फ्यूरियस मीन्स इसको हम लोग आयरन भी कहते हैं। और यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर होता है अर्थ का, क्योंकि ये मतलब यहाँ पे हर वक्त मतलब इसमें आग लगा लो या कुछ भी लगा लो तो ये बर्निंग पार्ट है अर्थ का, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है इसी वजह से। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है बेटा मिनरल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स। हमने कहा कि अर्थ की जो लिथोस्फीयर लेयर है वो रॉक्स और मिनरल्स की बनी हुई है। तो इस तरह से बेटा जो मिनरल्स, अर्थ क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, अलग अलग तरह की रॉक्स की बनी हुई है। और ये जो मतलब रॉक है इसकी डेफिनेशन क्या है? कोई भी नेचुरल चीज़ है जिसमें मिनरल एग्जिस्ट करती हैं, मिनरल्स उसमें मतलब नज़र आती है, उसकी कंपोजिशन मिनरल्स की बनी हुई होती है, तो उसको हम लोग रॉक कहते हैं। और ये अलग अलग इसका कलर होता है, साइज़ होता है और इसकी बनावट होती है। मेनली 3 टाइप्स होती हैं रॉक्स की बेटा, एक इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। दूसरा, अब इन रॉक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। When the molten magma cools, molten magma means जब अर्थ के अंदर, अभी हमने कोर लेयर के बारे में पढ़ा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, गैसेस बर्न कर रही होती हैं, तो वहाँ पे जो रॉकी मटेरियल है उसको हम लोग, जो अर्थ के अंदर वो जल रहा है उसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। और वो जब जलते जलते या उसकी आग से वो पिघल जाती हैं, मतलब मेल्ट हो जाते हैं, तो जब वो मॉल्टन मैग्मा पिघला हुआ वो मतलब रॉकी पार्ट जो है वो जब कूल होता है, मीन्स ठंडा हो जाता है, इट बिकम्स सॉलिड। ठंडा होने के बाद फिर वो सॉलिड हो जाता है, सख्त बन जाता है। और इस तरह से रॉक्स, इस तरह की जो रॉक्स बनती है, सख्त हो जाता है तो वो फिर एक चट्टान का रूप ले लेता है। और इस तरह की जो रॉक्स होती है उनको हम लोग इग्नियस रॉक्स कहते हैं। और मेनली इग्नियस रॉक्स को हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इग्नियस रॉक्स ही बनती हैं, क्योंकि वो अर्थ के अंदर बनी हुई होती हैं, मतलब फायर से बनी हुई होती हैं। और ये इग्नियस रॉक्स 2 तरह की होती हैं, एक इंट्रूसिव और एक एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव रॉक्स वो होती हैं कि जो अर्थ के अंदर ही जो मतलब मैग्मा होता है, जो बर्निंग मटेरियल होता है रॉक्स का, वो अर्थ के अंदर ही मतलब एक साइड पे जाके वो ठंडा हो जाता है और वहाँ पे फिर वो सॉलिड रूप ले लेता है। तो अर्थ के अंदर जो रॉक्स बनती हैं उनको हम लोग इंटीरियर मतलब इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। और वही लावा जब अर्थ सरफेस को फाड़ के बाहर आ जाता है और फिर बाहर आके वो मतलब एक हार्ड मतलब रूप ले लेता है, तो उस तरह की जो रॉक्स बनती हैं उनको हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अब 2 चीज़ें हैं बेटा, एक मैग्मा होता है और एक लावा होता है। मैग्मा जब तक वो मतलब बर्निंग मटेरियल अर्थ के अंदर है तब तक उसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। और जब वो अर्थ सरफेस को फाड़ के बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग वोल्केनो कहते हैं, तो वो लावा होता है, तब उसको हम लोग लावा कहते हैं। तो इस तरह से बेटा ये जो इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं इनके बारे में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन सी, मतलब हमारा जो सदर्न प्लेट्यू रीजन है, डेक्कन प्लेट्यू मीन्स अर्थ इंडिया के नीचे वाला जो पार्ट है, जहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट्स आ जाती हैं, एमपी स्टेट आती है, तो वो सारा नीचे वाला तमिलनाडु, केरला, ये स्टेट्स आ जाती हैं। तो बेटा वो सारा एरिया जो है डेक्कन प्लेट्यू रीजन है और ये बसाल्ट रॉक का बना हुआ है, ठीक है। और इस तरह से मतलब जो धीरे धीरे ये रॉक्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि धरती के अंदर ही मतलब क्या कहते हैं उसको, कूल हो जाती हैं, ठीक है, हार्ड हो जाती हैं। तो इस तरह की जो रॉक्स है वो इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। और इंट्रूसिव रॉक की जो एग्जांपल है दैट इज़ ग्रेनाइट, ठीक है। ग्रेनाइट मीन्स एक ऐसी रॉक है जो हम मतलब जिसको हम लोग देखते हैं कि सड़कों पे भी मतलब जो मटेरियल डाला जाता है, मिक्सचर डाला जाता है, वो भी ग्रेनाइट होता है। हम अपने घरों की जो किचन की शेल्फ वगैरह होती हैं वो भी ग्रेनाइट ही होता है। तो इस तरह से बेटा रॉक्स जो होती हैं, कई बार मतलब ये रॉक्स जो होती हैं टूट जाती हैं, कई बार प्रेशर से, हवा के दबाव
मतलब इसके सन रेज़ की जो टेम्परेचर होता है उससे उसकी मतलब हाई टेम्परेचर की वजह से रॉक्स में क्रैक्स पड़ जाते हैं और धीरे धीरे फिर वो क्रैक्स बड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में फिर वो बढ़ जाते हैं। तो इस तरह के रॉक्स के जो टूटे हुए पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं। और ये सेडिमेंट्स जो होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं, मींस एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। किसकी हेल्प से? विंड, हवा और वाटर की हेल्प से। हवा जो होती है, जो ब्रीक पार्टिकल्स होते हैं उनको उड़ा के ले जाती है। पानी जो होता है वो हैवी पार्टिकल्स को अपने साथ ही बहा के, अपने प्रेशर के साथ बहा के ले जाता है। और इस तरह से ये जो सेडिमेंट्स होते हैं पानी की हेल्प से, ठीक है, वो धीरे धीरे करके मतलब अर्थ की सरफेस के साथ मीन्स उसके साथ ही बहते चले जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है, फिर हार्ड भी हो जाते हैं। तो इस तरह की वो एक नई लेयर बन जाती हैं रॉक्स की, एक दूसरे के ऊपर वो उनकी मीन्स वो बिछ जाती हैं, लेयर दर लेयर उनकी मतलब हाइट बढ़ती जाती है। तो इस तरह की एक सेकंड रॉक फॉर्म होती है जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। जैसे कि जो सैंडस्टोन है, ठीक है, और वो मतलब मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड, सैंड की मतलब रेत का जो मतलब रॉकी पार्टिकल्स होते हैं उसके मतलब जमा होने से ये सैंडस्टोन्स जो होते हैं बनते हैं। बाद में इनको मतलब सैंडस्टोन जो है वो हमारे बहुत काम आता है। और दूसरा है ये रॉक्स, दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, क्योंकि ये लेयर्ड रॉक्स होती हैं सेडिमेंट्री। इनमें कई बार मतलब जब एक लेयर रॉक्स की पत्थरों की या उनके कंकड़ पत्थरों की बिछ जाती है तो उसके ऊपर कई बार जो प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें या उनकी टहनियाँ बिछ जाती हैं, या फिर कोई सी एनिमल डेड हो जाते हैं तो उनके जो स्केलेटन्स होते हैं वो उनमें ट्रैप हो जाते हैं। तो इस तरह से बेटा ये लेयर्ड रॉक्स इनको कहा जाता है। और धीरे धीरे मीन्स ये इन सेडिमेंट्री रॉक्स में ट्रैप हो जाते हैं, उनकी लेयर्स में बिछ जाते हैं। तो इस तरह से बेटा ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं फिर दोबारा इनकी वेदरिंग होती है, इन दोनों के ही पार्ट जो हैं वो टूट के फिर एक थर्ड रॉक बनाते हैं जिसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। और ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हीट और प्रेशर से फॉर्म होती हैं। जिस तरह से क्ले जो होती है सॉफ्ट रॉक होती है वो चेंज हो जाती है स्लेट में, मीन्स हार्ड चीज़ में। और लाइमस्टोन जो होता है, लाइमस्टोन एक बहुत ही मीन्स धरती के अंदर मिलने वाला सॉफ्ट रॉकी मटेरियल होता है और फिर वो मार्बल में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये रॉक्स जैसे मार्बल है, स्लेट है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं बेटा। तो उसके बाद मतलब रॉक्स की यूज़फुलनेस आ जाती है कि रॉक्स हमारे किस काम आते हैं। बहुत काम आती हैं, बहुत इनके फ़ायदे होते हैं रॉक्स के हमें। ये जो हार्ड रॉक्स होती हैं वो मतलब यूज़ होती हैं रोड्स बनाने में, हाउसेस बिल्डिंग्स बनाने के काम आती हैं। दूसरा जो कई बार मतलब जो स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, पहले मतलब लोग इनके मतलब सेवन स्टोन्स जिसको पिट्ठू हम लोग कहते हैं वो खेलते थे, ठीक है, हॉप स्कॉच खेलते हैं, स्टापू या किट किट मतलब खेलते थे। तो इस तरह से बेटा ये मतलब जो पहले पुराने टाइम में जो लड़कियां होती थी वो गीटे खेलते थे स्टोन्स के मतलब, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब रॉक्स जो होती है मॉन्यूमेंट्स बनाने के भी काम आती है। जैसे ये रेड स्टोन, रेड फोर्ट बना हुआ है, रेड स्टोन से बना हुआ है। ये ताजमहल वाइट मार्बल से बना हुआ है। तो इस तरह से बेटा ये मतलब जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ये रॉक्स के ही बने हुए हैं, ठीक है। दूसरा उसके बाद आता है कि जो मतलब इस तरह के रॉक्स की जो फॉर्मेशन है, एक रॉक से दूसरी रॉक में चेंज होना, ठीक है, कई बार कोई कैसी कंडीशंस अराइज होती हैं तो फिर दोबारा फिर जैसे ये रॉक साइकिल दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। पहले धरती के अंदर ये मैग्मा, ये रेड कलर जो आपको नज़र आ रहा है ये, ठीक है, इससे बर्निंग मटेरियल बाहर आ रहा है तो उससे फिर ये इग्नियस रॉक्स बन रही हैं। इग्नियस रॉक्स के मतलब पत्थर टूट के सेडिमेंट्स बनते हैं, ये इस तरह से टूट फूट बनती है उसके सेडिमेंट्स, फिर वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं, ठीक है, जमा हो जाते हैं जब ये पत्थर। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्नियस रॉक्स की मतलब मेल से फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर टूट के धरती के अंदर मतलब दफन हो जाती हैं तो वो मैग्मा कहलाते हैं, फिर वो धरती के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से ये रॉक साइकिल जो है ये कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, जैसे वाटर साइकिल चलता है, ठीक है, उसी तरह से ये रॉक साइकिल होता है।
एक रॉक बनती है, टूटती है, फिर बन जाती है, फिर टूटती हैं। तो इस तरह से बेटा ये जो रॉक साइकिल है ये कंटिन्यूसली हर समय ये मतलब इनका जो साइकिल है वो चलता ही रहता है। तो इस तरह से मतलब ये सारा जो हमारा चैप्टर था बेटा वो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद मतलब कई तरह के मतलब जो मिनरल्स, जैसे अब हम मिनरल्स की बात करते हैं तो जो रॉक्स है, ठीक है, अलग अलग मिनरल्स के साथ बनी हुई होती हैं। जैसे मिनरल जो नेचुरल एक सब्सटेंस होते हैं, नेचुरल चीज़ें होती हैं जिनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी, उनकी बनावट, दिखने में उनकी शेप जो होती है वो अलग होती है, और वो अंदर की उनकी जो मिक्सचर होता है किन किन केमिकल्स के साथ बने हुए होते हैं वो भी अलग होती है। ठीक है, तो इस तरह से मिनरल्स भी हमारे बहुत ही काम आते हैं। और जैसे कुछ मिनरल जो हैं वो फ्यूल, एनर्जी प्रोवाइडिंग होते हैं। फ्यूल मतलब एज अ मतलब जैसे हम घरों में पहले कोल यूज़ करते थे, इंडस्ट्रीज़ में कोल यूज़ होता है, ठीक है। और नेचुरल गैस है, जैसे हमारे घरों में सिलेंडर आते हैं, ठीक है। तो दूसरा पेट्रोलियम है, गाड़ियों में पेट्रोल भरा जाता है। तो इस तरह से बेटा ये कोल मतलब कुछ मतलब नेचुरल जो गैसेस होती हैं, नेचुरल मिनरल्स होते हैं, वो इस तरह से यूज़ होते हैं। दूसरा इंडस्ट्रीज़ में होने वाले मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं, जैसे आयरन है, एल्युमिनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है, ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। और कुछ मिनरल्स मेडिसिन्स में भी यूज़ होते हैं, मेडिसिन बनाने में काम आते हैं। और कुछ फर्टिलाइज़र्स जो खेतों में मीन्स द लैंड की ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं, तो वो फर्टिलाइज़र्स होते हैं। इस तरह से बेटा ये मिनरल्स जो हैं हमारे इतने काम आते हैं। तो इस तरह से बेटा हमारा चैप्टर हो गया ये ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हो किसी भी समय। दैट्स ऑल।